गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि आप बर्थ सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन यानी अपने बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट नकली है या फिर ओरिजिनल है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड सवाल ये आता है, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है तो उस केस में यहाँ पर आपको नया या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे का जन्म हुए अभी 21 दिन नहीं हुए हैं या फिर अगर आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, उनकी डेथ हुए अभी 21 दिन पूरे नहीं हुए हैं, तो आप इसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 21 दिन के बाद अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अगर आपका नगर पालिका से बनता है डेथ या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दोनों ही, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका सचिव है, सचिव की आईडी होती है, उनसे डायरेक्ट आपको मिलना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पर आपका बर्थ या फिर डेथ सर्टिफिकेट बन पाएगा। तो डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे crsorgi.gov.in। वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सर्विसेज कमिश्नर इंडिया। तो यहाँ पर आपकी एक लॉगिन विंडो दिखाई देगी। तो आपके पास आईडी और पासवर्ड नहीं होगा तो हमें नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जनरल पब्लिक साइन अप। इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर साइन अप करना होगा। तो साइन अप यहाँ पर एक इन्फॉर्मर की डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे के जो फादर है या फिर मदर, किसी को भी आप इन्फॉर्मर बना सकते हैं। अगर आप डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको उनके पति पत्नी या फिर किसी बच्चे को इन्फॉर्मर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मर की डिटेल्स भरनी होगी। तो यूजर नेम में इन्फॉर्मर का नाम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी भरनी होगी। ईमेल आईडी सही भरें, जो आपको ईमेल आईडी पर लिंक भेजा जाएगा उसे वेरीफाई भी करना होगा। उसके बाद इन्फॉर्मर का मोबाइल नंबर भरेंगे। डेट ऑफ इवेंट भरेंगे, तो इसमें यहाँ पर आपका जब बर्थ सर्टिफिकेट है तो डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अगर डेथ सर्टिफिकेट है तो डेट ऑफ डेथ भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तहसील सिलेक्ट करनी है। तहसील के बाद यहाँ पर आपको अपना विलेज या फिर टाउन सिलेक्ट करना है। अगर आप टाउन में आते हैं तो टाउन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन यूनिट ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आप किसी शहर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जैसे मेन डिस्ट्रिक्ट को ही सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन यूनिट एक से ज़्यादा आ जाएंगे, जिसमें आपके कई हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। नगर पालिका उसमें सिलेक्ट कर लेना। लेकिन अगर आप किसी गांव से कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्राम पंचायत और आपके गांव का नाम ही आ जाएगा। उसके बाद कैप्चा को फिल करके आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक आ जाएगा, प्लीज़ चेक योर ईमेल, एक्टिवेट योर यूज़र आईडी। तो हमारी एक यूज़र आईडी हमारी ईमेल पर भेज दी गई है। हमें उस लिंक पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा और एक न्यू पासवर्ड बनाना होगा। तो चलिए हम अपनी जीमेल आईडी पर चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जीमेल आईडी पर एक मेल आ गया है, हमें इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक यूज़र आईडी देखने के लिए मिल जाएगी। तो उसके नीचे आप पासवर्ड रीसेट करने के लिए क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसे आप ब्राउज़र में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूज़र आईडी को कॉपी कर लेना है। यूज़र आईडी कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर अपना एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो सबसे पहले हमने जो अभी यूज़र आईडी कॉपी की थी उसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर अपना एक अल्फा न्यूमेरिक न्यू पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे यूज़र पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली। हमारा पासवर्ड जो है सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। यूज़र आईडी में जो हमने अभी यूज़र आईडी कॉपी की थी उसे पेस्ट कर देंगे और हमने जो अभी पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को दर्ज करेंगे और यहाँ कैप्चा को फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, बर्थ एंड डेथ। एक बात फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक यूज़र आईडी बनाने के बाद आप यहाँ पर एक डेथ सर्टिफिकेट और एक बर्थ सर्टिफिकेट ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा डेथ या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट हमें अप्लाई करना है तो डेथ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। तो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज तो इंग्लिश रहेगी। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी लैंग्वेज हमें हिंदी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि हमने जो स्टेट सेलेक्ट किया है वहाँ की मदर टंग हिंदी है। अगर आपकी कोई अदर लैंग्वेज होती है तो वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो भी स्टेट होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर पूछा जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। रिपोर्टिंग डेट में आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की डेट आ जाएगी। अब यहाँ पर फर्स्ट सेशन में हमें मृतक की सूचना देनी होगी, जिसमें आप सबसे पहले डेट ऑफ डेथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मृतक का जेंडर सिलेक्ट करेंगे। एज में यहाँ पर आपको ईयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद उसकी डेथ हुई है उसकी एज ईयर में फिल कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पर जो मृतक है उनका फर्स्ट नाम भरेंगे। फर्स्ट नाम भरने के बाद जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे वैसे ही यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज में है नीचे आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मृतक का अगर मिडिल नेम होता है या फिर लास्ट नेम होता है तो वो दर्ज करेंगे, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर मृतक का आधार नंबर दर्ज कर देना जो कि ऑप्शनल रहेगा, तो अगर आपके पास है तो आप इसे दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ डेथ पूछा जाएगा जिसमें आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस साइड यहाँ पर आपको घर सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा, इस साइड यहाँ पर आपको हॉस्पिटल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप किसी हॉस्पिटल में डेथ हुई तो उस हॉस्पिटल को यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर घर पे डेथ हुई है तो मृत्यु के स्थान में हम घर को सिलेक्ट कर लेंगे। हम जैसे ही घर या फिर हॉस्पिटल को सिलेक्ट करते हैं उसका हमें एड्रेस फिल करना होता है। तो हमने घर को सिलेक्ट किया है तो हमें यहाँ पर एड्रेस फिल करना होगा जिसमें हमारा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज ऑलरेडी सिलेक्ट आएगा। हमें यहाँ पर अगर आपका मोहल्ला वगैरह कोई होता है तो वो दर्ज कर देंगे, अदरवाइज आप इसमें गांव का नाम ही दर्ज कर देंगे। ऊपर वाले कॉलम में इंग्लिश में दर्ज करेंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे हिंदी में नाम आ जाएगा। हिंदी क्या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको पिन कोड दर्ज कर देना है। अब हमें यहाँ पर मृतक की पति या फिर पत्नी की सूचना देनी होगी। अगर मृतक मैरिड है तो, मैरिड नहीं है तो आप इस कॉलम को ऐसा ही छोड़ दीजिए। तो मृतक की पति या फिर पत्नी जो भी हैं उनका फर्स्ट नेम यहाँ पर दर्ज करेंगे, मिडिल नेम या लास्ट नेम होता है वो दर्ज करेंगे। उसके बाद आधार नंबर होता है तो आधार नंबर दर्ज कर देंगे, साथ ही यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो कि ऑप्शनल रहेगा होता है तो दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी जाएगी। तो हमारे केस में पत्नी ही इनकी इन्फॉर्मर है तो हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देनी होगी। तो इसमें हम गांव का नाम जो भी एड्रेस होता है और साथ ही यहाँ पर मोबाइल नंबर दोनों को दर्ज कर देंगे। तो हमने यहाँ पर गांव का नाम, मोबाइल नंबर दोनों दर्ज कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मृतक के पिता की सूचना देनी होगी जिसमें फर्स्ट नाम, मिडिल नाम और लास्ट नेम यहाँ पर भर देंगे। आधार नंबर होता है तो दर्ज कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। उसके बाद माता की सूचना जिसमें मृतक की मदर का नाम आपको दर्ज कर देना है। आधार नंबर होता तो दर्ज करेंगे, अदरवाइज इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर मृत्यु के समय मृतक का पता पूछा जाएगा। तो हमारे केस में मृत्यु के समय मृतक का पता घर ही था तो उसी एड्रेस को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपका हॉस्पिटल होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो उस केस में आप उस एड्रेस को भरेंगे जहाँ पर डेथ हुई थी। उसके बाद यहाँ पर मृतक का स्थायी पता सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मृत्यु का स्थान और मृतक का पता जो सेम ही है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो जो एड्रेस है ऑटोमेटिक इंग्लिश में आ जाएगा, लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। अगर अलग अलग होता है तो यहाँ पर स्थायी पता आधार के अकॉर्डिंग भर देंगे और मृत्यु के समय मृतक का पता जहाँ पर डेथ हुई है वो एड्रेस फिल कर देंगे। इतना फिल करने के बाद हमें यहाँ पर सूचना दाता का एड्रेस भरना है। तो हमने जो यूजर नेम सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा। हमने उनकी पत्नी का नाम से भरा था तो वो ऑलरेडी आ जाएगा। लोकल लैंग्वेज में आपको नाम भरना होगा, पिन कोड आपको दर्ज करना है, साथ ही इन्फॉर्मर का आधार नंबर भी दर्ज करना होगा। अगर मृतक का पता और सूचनादाता का पता यानी इन्फॉर्मर का पता सेम ही है तो इसे टिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर एड्रेस हमने फिल किया उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मर का एड्रेस भी आ जाएगा। अगर अलग होता है तो इसे आप दूसरा एड्रेस को टाइप कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सारी डिटेल्स को एक बार ध्यान से चेक कर लेना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक है तो यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ और आपकी एडिशनल डिटेल्स पूछी जाएगी जिसमें यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मरने से पहले कोई मेडिकल अटेंशन हुई है तो यस करके उसकी डिटेल्स भरेंगे, अदरवाइज नो मेडिकल अटेंशन इसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मौत का कारण चिकित्सीय प्रमाणित है तो हॉस्पिटल में अगर डेथ हुई है तो यस करेंगे। उसके बाद उससे संबंधित डिटेल्स को फिल करेंगे, अदरवाइज आप इसमें नो कर देंगे। अगर कोई स्पेसिफिक उन्हें बीमारी थी उसकी वजह से डेथ हुई है तो यहाँ पर रोक कर नाम है आपको सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आप इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे कुछ और डिटेल्स दी गई, धूम्रपान करते थे या फिर तम्बाकू वगैरह है, वो डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर देंगे अगर होता है कुछ तो, वरना ये सारी डिटेल्स ऑप्शनल रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए फाइल बोला जाएगा। तो अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उसकी यहाँ पर एक FIR कॉपी होती है और जो इन्फॉर्मर है और जिनकी डेथ हुई है उनके आधार की आपको एक सिंगल PDF बना लेनी है। उस PDF को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अगर नॉर्मली घर पे डेथ हुई है तो इन्फॉर्मर का आधार और साथ ही जिसकी डेथ हुई है उनका आधार यहाँ पर आपको एक सिंगल PDF में बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर इसका कोई मैक्सिमम साइज नहीं दिया गया तो किसी भी साइज में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर रिमार्क बोला गया है, तो कोई एक्सीडेंटल डेथ वगैरह होती है तो यहाँ पर आप
क्लियरली मेंशन कर देंगे एक्सीडेंटल डेथ और उसका प्लेस। नॉर्मल होता है तो इसमें आप कुछ भी दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर पूरा प्रिंट प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप सारी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लेंगे। कुछ भी मिसमैच होता है तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स को एडिट कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक है तो यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी एक पीडीएफ आ जाएगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की। इस पीडीएफ को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिग्नेचर और थंब और लेफ्ट थंब मार्क्स ऑफ इन्फॉर्मर। तो यहाँ पर पीडीएफ को प्रिंट करने के बाद जो इन्फॉर्मर है उनके साइन या फिर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाकर आपको इसे सचिव के पास सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद सारी डिटेल्स ठीक रहती है तो आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपका लगभग 15 से 20 दिन में इशू कर दिया जाता है। काफ़ी टाइम में ये जल्दी भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली आपके 15 दिन डेथ सर्टिफिकेट इशू होने में लग ही जाते हैं। डेथ सर्टिफिकेट जब आपका बन जाता है उसके बाद यहाँ पर आप वेबसाइट के होम पेज पर जाकर रिपोर्ट पर क्लिक करके अपने डेथ सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी प्रोसेस। आप इस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये केवल 21 दिन तक का, ये 21 दिन से ज़्यादा की डेट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। 21 दिन से ज़्यादा हो गया तो डायरेक्टली आप सचिव से कांटेक्ट कीजिए। शहरी क्षेत्र में आते हैं तो नगर पालिका से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।